सर्वार्थ सिद्धि पृष्ठ नंबर 280 गद्य नंबर 407। कहाँ पुनरसौ पुनः असौ, वह और क्या होता है। यहाँ तक 12 प्रकार के व्रतों को अच्छी तरह कहा। अब श्रावक पूछता है कि भगवान और क्या होता है। तो आचार्य भगवंत सूत्र नंबर 22 में कहते हैं, मारणांतिकीम सल्लेखनाम जोशिता, मारणांतिकीम सल्लेखनाम जोशिता, मारणांतिकीम सल्लेखनाम जोशिता। मारणांतिकीम मरण का अंत जानकर या जीवन का अंत जानकर, मारणांतिकीम सल्लेखनाम सल्लेखना का जोशिता प्रीतिपूर्वक सेवन करने वाला। वह व्रती कैसा हो, इन 12 व्रतों का अच्छी तरह पालन करने वाला हो और मरण या जीवन का अंत जानकर सल्लेखना को प्रीतिपूर्वक धारण करने वाला हो। कई आचार्यों ने तो 12 व्रतों के अंतिम व्रत में सल्लेखना को रखा, लेकिन आचार्य भगवंत उमा स्वामी तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ और तत्वार्थ सूत्र की परंपराचार्यों ने इस ग्रंथ सल्लेखना को 12 व्रतों से अतिरिक्त रखा, लेकिन वर्णन सबने बराबर सल्लेखना का किया और ऐसा लिखा कि जैसे महल की नींव से लेकर शिखर तक सब कुछ बन गया हो, लेकिन उस जिनालय में या जिन महल में ऊपर कलश ना हो तो उसकी शोभा नहीं होती। ऐसे ही साधना के शिखर तक यदि समाधि का कलश ना हो तो वह साधना पूर्ण नहीं मानी जाती। आइए विशेष देखते हैं। 705 गद्य नंबर। स्वपरिणाम उपात्तस्य आयुष इंद्रियाणां बलानां च कारणवशात् संक्षयो मरणम। स्व मतलब अपनी, परिणाम उपात्त अपने परिणामों से प्राप्त हुई, आयुष अर्थात आयु, इंद्रियाणाम पांचों इंद्रिय या तत्त संबंधी इंद्रियां, बलानाम बल मन वचन काय रूप बल, इन का कारणवशात कारण के उपस्थित होने पर या कारण विशेष के मिल जाने पर संक्षयो मरणम नाश होने का नाम मरण है। अर्थात जीव ने जो अपना स्वयं के परिणाम के वशीभूत आयु इंद्रिय बल आदि प्राप्त किए थे, उनका किसी कारण के उपस्थित होने पर क्षय हो जाना, नाश हो जाना, इसका नाम मरण है। अंतग्रहणम तद्भव मरण प्रतिपत्त्यार्थम। यहाँ जो अंत शब्द है मारणांतिकीम, तो इसमें जो अंत शब्द है इससे क्या ग्रहण करना, तो कहते हैं अंत शब्द का अर्थ है तद्भव मरण प्रतिपत्त्यार्थम, उसी भव के मरण का ज्ञान कराने के लिए अंत शब्द का प्रयोग किया। जिस पर्याय में उसने इन व्रतों को धारण किया है, उन व्रतों का मरण या उस व्रतों का उस जीवन का अंत जानकर मरण उपस्थित होने पर इस प्रकार का अर्थ जानना। मरणम अंतो मरणांतः, मरण यही अंत मरणांत है और जिसका यह मरण ही प्रयोजन है, सा प्रयोजनम अस्य इति मारणांतिकीम, और मरण ही जिसका प्रयोजन है वह मारणांतिकीम, मरण का अंत जिसके है वह मारणांतिकी कहलाता है। सम्यक काय कषाय लेखना सल्लेखना,
सम्यक अच्छी तरह, काय अर्थात शरीर, और कषाय को लेखना, लेखना अर्थात क्रश करना, कमजोर करना, सुखाना, इसका नाम है शल्लेखना। शल्लेखना शब्द 2 अक्षरों से बना, सा और ता हलंत वाला आधा ता, तो बोला सत, सत मतलब अच्छी तरह, सम्यक पूर्वक, सम्यक तरीके से। लेखना, लेखना शब्द का अर्थ है सुखाना। क्या क्या सुखाना? कषाय और काय, इन दोनों को अच्छी तरह सुखाना, इसका नाम है शल्लेखना। कायस्य बाह्य अभ्यंतराणां च कषायाणां तत्कारण हापन क्रमेण सम्यक लेखना शल्लेखना। काय का, शरीर का, बाह्य अभ्यंतराणां च कषायाणां, बाहरी और अंतरंग जो कषायों का, और तत्कारणम और उनके कारण, मतलब कषायों की उत्पत्ति के कारण, कषायों को प्रकट करने वाले कारणों को या कषायों को बढ़ाने वाले कारणों को, हापनम कम करना, दूर करना, हटाने के लिए, क्रमेण क्रम से, पूरा एक परंपरा है, इस प्रकार से सेवन करना। आप रत्नकरंडक श्रावकाचार्य जी पढ़ेंगे तो उन्होंने पूरी विधि लिखी, क्षमा से लेकर कि सजन बंधुओं से क्षमा करते हुए इस प्रकार से इस चतुर्विध आहारों में ये ग्रहण करना, फिर इसका त्याग करना, फिर छाछ ग्रहण करना, फिर इसका त्याग करना, फिर जल ग्रहण करना, फिर इसका त्याग करना, और फिर अंत में णमुकार मंत्र धारण करते हुए, णमुकार मंत्र सेवन करते हुए क्या आगे की प्रतिक्रिया, इस प्रकार से क्रमेण शल्लेखना, अच्छी तरह सुखाना, इसका नाम शल्लेखना है। दोनों चीजें सुखानी, बाह्य में शरीर और अंतरंग में कषायाणाम। ताम मारणांतकीं शल्लेखनां जोषिता सेविता गृहीत अभिसंबध्यते। ताम उस मारणांतकीं शल्लेखनां, मरण के अंत होने वाली, मरण के अंत में होने वाली शल्लेखनाम, शल्लेखना को, जोषिता प्रीतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक, सेविता सेवन करने वाला गृहस्थ होता है, ऐसा इस सूत्र का अभिप्राय है। ऐसा नहीं होता जबरदस्ती शल्लेखना, अरे वो मरने वाले उपस्थित हुए तो आप उनको लाए और उनको जल्दी जल्दी णमुकार मंत्र सुना के या कोई और विधि से उनकी दीक्षा करा दी, कपड़े उतार दिए और आदि आदि, ये शल्लेखना नहीं है। शल्लेखना तो प्रीतिपूर्वक होती है। तो भैया जी यदि कोई इस प्रकार उपस्थित हो जाए तो क्या करें? उन्हें णमुकार मंत्र सुनाना बहुत अच्छा है, कम से कम पंच नमस्कार मंत्र सुनते सुनते प्राण त्यागे, लेकिन ये विवेक बुद्धि रखना है कि कब किस चीज की आवश्यकता है। आपने जल्दी जल्दी उनके कपड़े उतार दिए और उनका क्या चल रहा है अभी, वो तो एक प्रकार से कोमा में है, कुछ उनकी है ही नहीं, चेतना ही है ही नहीं, बची ही नहीं, मतलब चेतना एक प्रकार से कार्य कर ही नहीं रही है। तो उस समय उनके वस्त्र उतार कर निर्गंत मुद्रा आदि देने का कोई औचित्य नहीं होता, इसलिए इसे बहुत अच्छा शब्द दिया, जोषिता प्रीतिपूर्वक। अरे अब तो मरना पड़ रहा है, अभी कुछ समय और जी लेते, इस प्रकार का भाव भी उनके नहीं होता। अभी जब अतिचारों की चर्चा करेंगे तब और विशेष इसमें बतलाएंगे। आगे ननु, अब शंका करते हैं, शंकाकार कहते हैं ननु च विस्पष्ट अर्थम सेविता एतत् एवं वक्तव्यम। सहज तरीके से अर्थ का स्पष्टीकरण हो, इसके लिए सूत्र में जोषिता के स्थान में सेविता ऐसा शब्द रख देना चाहिए था। जो आपने शब्द प्रयोग किया विस्पष्ट अर्थम, स्पष्ट अर्थ के लिए सेविता, सेविता शब्द वक्तव्यम कहना चाहिए। आचार्य कहते हैं ना, नहीं। क्यों नहीं? तो कहते हैं अर्थ विशेष उत्पत्ति, विशेष अर्थ की उत्पत्ति के लिए हमने जोषिता शब्द रखा,
क्योंकि जोशिता क्रिया के रखने से इसमें अर्थ विशेष ध्वनित होता है। अब वो क्या अर्थ विशेष है, सो से आचार्य आगे कहते हैं, न केवलम इह सेवनम परिगृह्यते, यहाँ पर केवल सेवन अर्थ ग्रहण नहीं करना। किम तरही, तो विशेषता क्या है, प्रीत्यर्थोपि, प्रीति पूर्वक सेवन करना, मात्र सेवन करने के लिए नहीं, भैया तुम अंत समय उपस्थित हो सो संलेखना लेना, नहीं, प्रीति पूर्वक संलेखना लेना। यस्मात् असत्याम प्रीतौ बलान ना संलेखना कार्यते। देखो तो आचार्य भगवंत स्वयं कह रहे हैं, मैं बोल रहा था तो हो सकता किसी को लगे कि भैया जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अब देखो आचार्य पूज्यपाद महाराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्योंकि प्रीति के न रहने पर बलपूर्वक संलेखना नहीं कराई जाती। अच्छी तरह शब्द देख लें, याद कर लें ये शब्द, यस्मात् असत्याम प्रीतौ बलान ना संलेखना कार्यते, बलपूर्वक संलेखना जबरदस्ती नहीं कराई जाती। आगे, सत्याम ही प्रीतौ स्वयमेव करोति, किंतु प्रीति के रहने पर जीव स्वयमेव करोति, स्वयं ही संलेखना को अच्छी तरह करता है। तात्पर्य यह है कि प्रीति पूर्वक सेवन करना यह अर्थ जोशिता क्रिया से निकलता है, सेविता से नहीं। इसीलिए यहाँ पर सेविता शब्द का नहीं, जोशिता नाम का शब्द या जोशिता नाम की क्रिया का प्रयोग किया गया। स्यात् मतम आत्मबधः प्राप्नोति स्व अभिसंधि पूर्वक आयुर आदि निर्वृत्ते। प्रश्न पूछता है प्रश्नकार, क्या संलेखना आत्महत्या है क्या? क्यों? क्योंकि बलपूर्वक इच्छा पूर्वक आयु को छोड़ रहा है, तो ये तो आत्मघात हो गया। देखो फिर से शंका क्या पूछी, सो मतम आत्मबधः प्राप्नोति, चूंकि संलेखना में अपने अभिप्राय से आयु का क्या किया गया, त्याग किया जा रहा है। सो अभिसंधि पूर्वक आयु आदि निर्वृत्ते, इसलिए यह क्या हो गया, स्वमतम आत्मबधः, ये तो आत्मघात हो गया। संलेखना को भी बहुत सारे लोग आत्मघात के रूप में रख लेते, जैसे अभी राजस्थान सरकार ने 2015 में संलेखना पर रोक लगाई थी। इस प्रकार उसका समाधान देते हुए कहते हैं, नैष दोषः, नैष दोषा, इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं है, अप्रमत्वात्, अप्रमत्त होने से, क्योंकि संलेखना में प्रमाद का अभाव है और जागृति है। प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा इति उक्तम, यह हम पहले ही कह आए हैं कि प्रमाद पूर्वक प्राणों को छोड़ने का नाम हिंसा है। यहाँ प्रमाद नहीं होने से, यहाँ पूर्ण जागृति होने से, प्रमाद के अभाव में उसके संलेखना आत्मघात नहीं है। नाचा अस्य प्रमाद योगी अस्ति, और ना ही उस योगी के प्रमाद है, क्योंकि वह तो प्रमाद से रहित है। रागद्या अभावात, क्योंकि इस संलेखना में रागादि का अभाव है। राग द्वेष मोह आविष्टस्य ही विष शस्त्रादि उपकरण प्रयोग वशात आत्मानं ध्यनता स्वघातो भवति। कहते हैं अगर रागादिक होता तो राग द्वेष मोह आदि से युक्त होने पर आविष्टस्य ही विष जहर शस्त्रादिक तलवार चाकू आदि उपकरण के प्रयोग वशात, प्रयोग से आत्मानाम घनितः, आत्मादिक का नाश करता है। स्वघातो भवति, अनाशपूर्वक अपना घात करे तब तो वह आत्मघात है। न संलेखनां प्रतिपन्नस्य रागद्यः सन्ति ततः न आत्मबध दोषः, और संलेखना की क्रिया में तो राग द्वेष का अभाव है, राग है ही नहीं,
नियम से राग को क्रश करते चले जा रहे हैं, ततः इसलिए न आत्मवद दोषा, इसलिए आत्मवद का दोष नहीं है, इसलिए वह आत्महत्या नहीं कहलाएगी। उक्तम च, और कहा भी गया है। पूर्वाचार्यों ने अन्य ग्रंथों में एक गाथा भी इस विषय में दी है। रागादि मणुपा अहिंसागतंति देशिदं समये तेसिं जे उपत्ति हिंसेति जिनेहि निर्दिष्ठा। रागादीना मणुप्पा अहिंसगतं ति देशिदं समये तेसिं चे उपपत्ति हिंसेति जिनेहि निर्दिष्ठा। पूज्यवर आचार्य भगवंत ने ग्रंथराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में इस विषय को खूब खोल दिया, तो इसलिए कोई बड़ी बात यहाँ पे अपन को अलग से नहीं है। लेकिन आगम में पूर्णतया एक बात बहुत अच्छी तरह रख दी कि भैया राग की उत्पत्ति का नाम ही हिंसा है, और जहाँ रागाधीनम अनुप्पा जो अण उत्पत्ता या अनुप्पा शब्द है, उससे कह रहे हैं कि ना उत्पन्न होने पर अहिंसा ही देशिदम कही गई है समये आगम में। और तेषिम उन रागादिक आदिक की उत्पत्ति ही हिंसा इति जिनेहि निर्दिष्ठा, हिंसा है ऐसा कहा जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया है। किंच मरणस्य अनिष्टत्व आदि यथा वणिजो विविध पुण्य दान आदान संचय परस्य स्वग्रह विनाशो अनिष्ट तद विनाश कारणे च कुतश्चिद उपस्थिते यथाशक्ति परिहरति। कहते हैं दूसरे, किम मरण किसी को भी इष्ट नहीं है, मरणस्य अनिष्टत्वात्, मरण किसी के भी इष्ट नहीं है। तत् यथा जैसे वणिजो मतलब कोई व्यापारी के क्या हुआ, विविध पण्य दान आदान संचय परस्य, कोई भी लेन देन की वस्तु है या संचय किए हुए किसी सामग्री के, स्वग्रह विनाशो अनिष्ट तद विनाश कारणे च कुतश्च उपस्थित यथाशक्ति परिहरति। लेन देन संचय में लगे हुए किसी व्यापारी को अपने घर का विनाश होना इष्ट नहीं है, फिर भी परिस्थितिवश उसके विनाश के कारण की उपस्थिति होने पर तो यथाशक्ति वह उनको दूर करता है। दुष्परिहारे च पर्ण विनाशो यथा न भवति तथा यत्यते, फिर भी परिस्थिति बस उसके विनाश का कारण उपस्थित होने पर हो तो यथाशक्ति वह उसको दूर करता है। एवं ग्रस्तोपि व्रतशील पुण्य संचये प्रवर्तमाना तदाश्रयस्य न पातम अभिवांछति। उसी प्रकार गृहस्थ भी क्या करता है, उसी इतने पर भी यदि भी उसे दूर ना कर सके तो उस पर उसकी रक्षा के लिए प्रयत्न करना दूर कर देता है। उसी प्रकार पुण्यस्थनीय व्रत, पुण्य के जो स्थानभूत व्रत और शील आदि के संचय में जुटा हुआ गृहस्थोपि व्रतशील पुण्य संचय प्रवर्तमाना, पुण्यशील आदि के संचय में लगा हुआ, तदाश्रय उसका जो आश्रयभूत क्या है, शरीर, जिसे हम आयु कहते हैं, उसके आश्रयभूत जो शरीर है या आयु है उसका पतन नहीं चाहता। पातम न अभिवांछति, पतन नहीं चाहता, अर्थात कोई भी नहीं चाहता कि हमारे इन व्रतादिक
का जो आधारभूत आयु है या शरीर है वह छूट जाए। फिर भी क्या हो सकता है, तो 282 नंबर पेज पर कहते हैं ऊपर, तद उपलब्ध कारणे च उपस्थिते सुगुणा अविरोधेन परिहरति, और यदि उसके नाश का कोई कारण बाधा उपस्थित हो जाए, यदा कदाचित उसके विनाश के कारण उपस्थित हो जाए, तो जिसे अपने गुणों में बाधा ना पड़े उस प्रकार उसको दूर करने का प्रयत्न करता है। स्वगुणः अविरोधेन परिहरति, अपने गुणों का विरोध नहीं करते, अर्थात मेरे महाव्रत या अनुव्रतों का घात ना हो जाए इसका पूर्ण विचार करके उसे दूर करता है। दुष्परिहार्ये च यथा स्वगुण विनाशो ना भवति यथा प्रत्यते इति कथम आत्मबोधो भवति, वह अच्छी तरह विचार करता है कि मेरे किसी भी गुण का नाश ना हो इस प्रकार प्रयत्न करता है, इसलिए उसके आत्मघात का दोष कैसे हो सकता है, अर्थात उसके किसी भी रूप से आत्मदोष नहीं हो सकता, आत्मघात का दोष नहीं लगता। यहाँ पर संलेखना के विषय में आचार्य ने मुख्य रूप से जो बात कही वह पहले तो संलेखना शब्द का अर्थ, सत प्लस लेखना, अच्छी तरह सुखाना। क्या सुखाना, तो पहले कहा काय मतलब शरीर और फिर कषाय, इन दोनों को क्रश करना, कमजोर करना, कम करना, घटाना, इसका नाम संलेखना है। अब प्रश्न उपस्थित हुआ कि यहाँ पर आपने जोशिता शब्द का प्रयोग किया, इसकी जगह पर आप सेविता शब्द का प्रयोग कर देते तो आचार्य कहते नहीं, क्योंकि जो सेविता शब्द है वह सेवन करने के अर्थ में आता है, लेकिन हमने जोशिता शब्द का प्रयोग किया जो प्रीतिपूर्वक, इच्छापूर्वक, अच्छी तरह सेवन करने के अर्थ में प्रयुक्त है, बलपूर्वक नहीं। फिर आगे, अब यह जो संलेखना है यह तो आत्मवध हो गया, क्योंकि आत्महत्या में भी जानबूझकर अपनी आयु का घात करते हैं, और यहाँ पर भी जानबूझकर अच्छी तरह आयु को घटा रहे हैं, यानी आयु के निमित्तों को जो है मरण को उपस्थित कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, क्यों नहीं है ये, क्योंकि प्रमत्त योगांत प्राण विप्रोपणम हिंसा, रागादिक से युक्त होने पर ही तो हिंसा होगी। यहाँ तो प्रमाद भी नहीं है, राग द्वेष भी नहीं है, राग द्वेष कम किए गए। अगर राग द्वेष होता तो विष पूर्वक, जहर पूर्वक, शस्त्र आदि के पूर्वक भी तो घात कर लेता, लेकिन वैसे वह घात नहीं कर रहा है। उदाहरण क्या दिया, जैसे कोई दुकानदार है और दुकान उसकी अच्छी चलती है, तो कौन उस दुकान का नाश करेगा, कोई नहीं करता, लेकिन फिर भी यदि उस दुकान में आग लग जाए तो क्या करेगा, पूरी सामग्री बचाना संभव नहीं, तो अपना रुपया पैसा लेकर और वहां से भाग लेता। क्यों, प्राण बचाना जरूरी है। वैसे ही कोई जीव अपने व्रत जिन शरीर से पालन होते इनका नाश करना क्यों चाहेगा, सो इनके नाश की इच्छा नहीं करता, लेकिन फिर भी कोई निमित्त कारण उपस्थित होने पर, कोई बीमारी, उपसर्गे, दुर्भिक्षे, जरशिरुजायाम च निप्रतीकारे, ऐसी कोई स्थिति आ जाए जिसका प्रतिकार संभव नहीं, ऐसे उपसर्ग, दुर्भिक्ष, रोग, बीमारी, दुख, तकलीफ उपस्थित हो जाए, अकाल पड़ जाए, दुर्भिक्ष आ जाए, तो ऐसी स्थिति में वह जीव अच्छी तरह विधि पूर्वक अपने व्रतों में कोई दोष ना लगे, निर्दोषता पूर्वक, सजग, अप्रमत्त भाव से इस शरीर को छोड़ने की पूर्ण तैयारी पूर्वक शरीर छोड़ता है। ऐसे नहीं अचानक श्वास रोक लेने से या गला दबा लेने से या राग द्वेष करके, जबकि आचार्य भगवंत तो आगे अभी अतिचार में कहेंगे कि शंका भी, वह अपने जीने की भावना भी नहीं करता, मरणाशंसा, मरने की इच्छा भी नहीं करता, मित्रों का अनुराग नहीं, वहाँ किसी से राग द्वेष नहीं, क्षमा पूर्वक ही वह शुरू होती है। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, शुरुआत संलेखना की यहीं से होती है, इसलिए वहाँ पर किसी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं है, इसलिए संलेखना तो आत्महत्या किसी भी रूप में कही नहीं जा सकती, यह आत्मघात नहीं है। यह आचार्य ने बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया और बहुत विस्तार से संलेखना को हमारे सामने प्रस्तुत किया। हम सभी संलेखना पूर्वक निरतिचार व्रतों का पालन जीवन भर करें और अंत में संलेखना का को धारण कर इस संसार समुद्र से पार होवें।